हेलो गाइस, तो फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डायरिया और डिसेंट्री के बारे में बात करने वाले हैं। दोनों में क्या अंतर है इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही चीज़ की जानकारी हमें होनी चाहिए। अगर नहीं है तो सिचुएशन क्रिटिकल हो सकती है, तो हर एक कॉमन मैन को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायरिया और डिसेंट्री में क्या क्या अंतर होता है। तो पहले डायरिया के बारे में बात करते हैं। तो जनरली जो डायरिया होता है वो मोस्टली या तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, या प्रोटोजोअल इन्फेक्शन की वजह से भी ये हो सकता है। और ये तीनों इन्फेक्शन की वजह से जो डायरिया है वो कॉमन जो डायरिया होता है हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो होता है वो वायरल इन्फेक्शन के होता है। इसके अलावा जो डायरिया है, जो लूज मोशन है, वो कोई चीज़ खाने की वजह से भी हो सकता है। कहीं पर हमने अनहेल्दी खाना खा लिया, कोई स्ट्रीट फूड खाना खा लिया, जो गंदा खाना कहीं पर खा लिया, गंदा पानी पी लिया, तो उसकी वजह से हो सकता है। किसी चीज़ की एलर्जी से भी हो सकता है, जैसे कि किसी दवाई का रिएक्शन हो गया तो उस वजह से होगा। किसी फूड फूड की एलर्जी है किसी को, तो उस वजह से भी डायरिया हो सकता है। तो जो नॉर्मली कॉमन डायरिया होता है वो इस वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं वो खा ली, उसकी वजह से भी हो सकता है। और कभी कभी जो कीमोथेरेपी किसी को दी जाती है, जो कैंसर के मरीज होते हैं, रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, तो उनकी वजह से भी डायरिया ये हो सकता है। तो ये डायरिया की बात हुई। अब डिसेंट्री के बारे में बात करते हैं। तो डिसेंट्री होती है वो होने का कारण जनरली जो होता है वो भी बैक्टीरियल या तो फिर प्रोटोजोअल इन्फेक्शन से होता है, लेकिन मोस्टली इसमें प्रोटोजोअल इन्फेक्शन के कारण ही डिसेंट्री होती है। और जो डिसेंट्री होती है, जिसे हम खूनी पैचेस भी बोलते हैं, इसमें मतलब खून में ब्लड आता है। और ये मोस्टली अमेबिक डिसेंट्री होती है, यानी कि अमीबा की वजह से। अमीबा एक तरह का पैरासाइट होता है, अगर उसका इन्फेक्शन हमारे इंटेस्टाइन में हो जाता है तब हमें ये डिसेंट्री हो जाता है। और अब हम बात करते हैं कि नॉर्मल डायरिया कैसा होता है और जो डिसेंट्री होता है वो कैसा होता है, और उसमें क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो जो नॉर्मल जो डायरिया होता है, सबसे पहले डायरिया की बात करेंगे। जो नॉर्मल डायरिया होता है उसमें क्या होगा कि एक तो पानी जैसा पतला जो दस्त होगा वो पानी जैसा पतला होगा, बहुत ज़्यादा स्टूल है वो लूज स्टूल होगा, साथ में एब्डोमिनल क्रैम्प्स रहेंगे, यानी कि पेट दर्द रहेगा, साथ में कभी कभार वॉमिटिंग रहेगी। और जाहिर सी बात है कि अगर पानी जैसा दस्त हो रहा है तो उसमें क्या होगा कि हमारे शरीर में से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, तो उस वजह से बीपी भी कम हो सकता है, थकावट महसूस हो सकती है, बदन दर्द रह सकता है, ये सारी दिक्कतें होने लगती है। और जो डिसेंट्री होता है उसमें जो मतलब स्टूल होता है वो लूज स्टूल्स तो होता ही है, मतलब, लेकिन एकदम सा पानी जैसा नहीं होता। अगर होता भी है तो साथ में म्यूकस होता है, उसमें चिपचिपा जो स्टूल होता है, दस्त होता है, वो चिपचिपा सा रहता है, म्यूकसी डायरिया होता है। और उसमें साथ में कभी कभार ब्लड आता है, ब्लड कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। और उसमें जो पेन होता है वो सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है। कभी कभी साथ में यहाँ पर अपर गैस्ट्रिक पार्ट में भी दर्द हो सकता है, एसिडिटी भी हो सकती है। और कभी कभी अल्सर, छाले भी पड़ सकते हैं हमारे इंटेस्टाइन में। हमारे इंटेस्टाइन है वो सूज जाती है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, हमारी जो आंतें होती है वो सूज जाती है। और कभी कभी इसमें वॉमिटिंग भी हो सकती है, साथ में फीवर भी हो सकता है। ये सारे सिम्टम्स भी जो डिसेंट्री होती है उसमें देखने को मिलते हैं। तो डिसेंट्री में और जो मतलब ब्लड लॉस हो रहा है तो उसमें एनीमिया होने के ज़्यादा चांस है, यानी कि खून की कमी होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो जब भी अगर खून आए ब्लड में तो कभी भी घर पर कोई भी नुस्खे नहीं करने हैं, अपने आप से कोई भी गोलियां नहीं खानी है, तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना है। या तो फिर बहुत ज़्यादा पतला नॉर्मल डायरिया है तो भी तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, या ORS वगैरह आपको पी लेना है, क्योंकि ये दोनों दिक्कत, अगर बहुत ज़्यादा पानी कम हो गया, बहुत ज़्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया तो भी दिक्कत बढ़ेगी। और डिसेंट्री भी बहुत ज़्यादा खून चला गया शरीर में से, एनीमिया डेवलप हो गया, खून की कमी होगी तो भी दिक्कत बढ़ेगी। तो ये जो सारे सिम्टम्स है वो डिसेंट्री में देखने को मिलते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हम कभी भी अगर घर पर हमें डायरिया होता है, लूज स्टूल होता है, तो हम कहीं पर भी मेडिकल स्टोर पे या फिर दुकान पे जाकर हम कोई भी जो लोपेरामाइड गोली होती है वो हम ले लेते हैं। वो नॉर्मल डायरिया होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, लेकिन जब डिसेंट्री होता है और अब हम उसमें लोपेरामाइड ले लेते हो तो क्या होते हैं कि वो लोपेरामाइड होता है वो हमारी इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को कम कर देता है, जो स्टूल निकल रहा है उसको बंद कर देता है, और उस वजह से हमारी आंतों में सूजन आ जाती है। तो कभी भी अगर डिसेंट्री है तो लोपेरामाइड आपको नहीं लेनी है। नॉर्मली डायरिया है लेकिन वो आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ, पता चल सकता है ये वीडियो देखने के बाद,
लेकिन ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कभी भी लोपेरामाइड अपने आप से नहीं लेना। हाँ, आप घर पर ORS ले सकते हो, अगर पानी जैसा दस्त हो रहा है तो आप ORS घर पर रखो, वो पानी में मिलाकर पियो, जिससे कि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन ना हो, पानी की कमी ना हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि डायरिया, नॉर्मल डायरिया और डिसेंट्री, खूनी पेचिश, दोनों में क्या डिफरेंस है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मस्त रहिए।